नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और सब कुशल मंगल होगा। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम के हैं। स्पेशली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि बीकॉम में वो कौन से सब्जेक्ट्स लें, या फिर बीकॉम से बीएड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर पहले वो बीएड करें या फिर एमकॉम करें। तो बहुत से कुछ डाउट्स थे जो मुझे लगातार कमेंट्स में आ रहे थे। मुझे सोचा कि बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूं, क्योंकि बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है कि उनका बाद में करियर क्या है, ऑप्शंस बीएड के बाद करियर ऑप्शंस क्या है बीएड के बाद, जो बीकॉम से हैं उनके लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। बाकी जो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको भी थोड़ा डाउट है कि बीए के बाद बीएड करें या बीएससी करें, या बीएससी के बाद बीएड करें या एमए पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके आप भी अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स के बीच में ये परेशानी रहती है कि वो बीकॉम के बाद क्या करें, आई मीन एमकॉम करें या बीएड करें। तो अगर आप भी इस दुविधा में हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसमें हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि क्यों आपको बीएड करनी चाहिए या एमकॉम करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात माने तो मैं सभी दोनों के बारे में फायदे और नुकसान आपको बता दूंगा कि क्या होने वाले हैं, और उसके बिना पे आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं एमकॉम की। देखिए, अगर आप एमकॉम करते हैं तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, मतलब बैचलर से आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एक डिग्री एक्स्ट्रा ही मिलती है आपको, है ना, एक अलग लेवल की डिग्री मिलती है आपको। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बीएड करते हैं तो वो भी आपकी बैचलर डिग्री है, मतलब बैचलर से बैचलर ही रह जाओगे आप, है ना। तो खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ, तो वहां पे क्या होता है, बैचलर से आप बैचलर ही रह जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपकी एक बात समझ लीजिए कि शादी हो जाती है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप चले जाते हैं, तो एक हायर लेवल की डिग्री हो जाती है। इसका फायदा क्या होता है? अब देखिए, आप इसमें अगर आपने एमए की हुई है ना, एमकॉम की हुई है, माफी चाहूंगा, अगर आपने एमकॉम की हुई है तो आप डीएसएसबी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहां पे जॉब कर सकते हैं, और वो आपको 3 साल देंगे बीएड कंप्लीट करने के लिए। तो एक तरह से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी, जॉब भी लगी, और आपको वहां पे क्या हुआ, आपको बीएड करने का मौका भी मिल गया, है ना। तो वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। दूसरी बात आपके लिए ये रहती है कि एमकॉम करने के बाद आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका वहां पे नेट हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए भी, यू नो, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो फिर तो आप रिसर्च के लिए आ सकते हैं, तो उसमें वो भी फायदा है। तो वहां पे बहुत ज्यादा फायदे दिख रहे हैं मुझे, वहां पे 2 जगह पे फायदा दिख रहे हैं। दूसरी, अगर बीएड की बात करें, देखिए आपको दोस्तों, आपको पता है कि बीएड में आप स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 to 10 तक पढ़ाते हैं आप। नॉर्मली सभी स्कूल्स में 6 to 10 तक ही देते हैं बीएड वाले जो टीचर होते हैं उनको, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, खुद ही बताइए आप मुझे, कि स्कूल में कॉमर्स के कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आई मीन जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं वहां पे तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होता था 10 तक, +1 +2 से शुरू होते थे, है ना। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे कॉमर्स के सब्जेक्ट हो तो फिर आप वहां से कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां तक मेरा नजरिया है, हिमाचल में, पंजाब में, जम्मू में, यहाँ पे कॉमर्स नहीं होती है 10 तक। नॉर्मली 10 तक कॉमर्स नहीं होती है, दिल्ली में भी नहीं होती है, बहुत कम स्कूल्स में होती है, ठीक है, कॉमर्स। हाँ, अगला यूपी में होती है, यूपी में मिल जाएगी आपको, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में तो मिल जाती है, वहां पे होती है 9th 10th में कॉमर्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं 9th 10th में वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ हिमाचल में, पंजाब में, हमारे यहाँ के लोकल स्टेट्स में नहीं होती है, कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं है 9th 10th में, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है बीएड करने के बाद भी टीचिंग के जो चांसेस हैं कम है, वो कंपैरेटिवली कम है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, बीएड के बाद जॉब्स निकलती हैं, है ना, कॉमर्स वालों के लिए, लेकिन वो आर्ट्स के साथ कंबाइंड होती हैं, ठीक है दोस्तों, कंबाइंड रहेंगी आपकी सीट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि एंट्रेंस में भी कॉमर्स वालों के लिए अलग 25 सीट्स नहीं है, दूसरों के लिए है, साइंस के लिए है, उसके बाद मेडिकल के लिए भी है, लेकिन आपके लिए 25% क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सब्जेक्ट ही नहीं है स्कूल में। कॉमर्स के स्कूल के सब्जेक्ट कहाँ होते हैं? वो तो +1 +2 से शुरू होते हैं ना। हालांकि अगर आप यूपी से हैं तो अलग बात है, वहां पे है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट में कॉमर्स के सब्जेक्ट +1 +2 से शुरू होते हैं। तो
तो इसीलिए आपको हमेशा आर्ट्स के साथ ही चलना पड़ेगा। आपकी सीट्स जो है इसके बाद जब आप टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे भी आपको आर्ट्स वालों के साथ ही मिलकर चलना पड़ेगा। उसके बाद टेट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो कमीशन के लिए भी पोस्टें नहीं निकलती है। कॉमर्स के लिए अलग से पोस्ट कोई नहीं निकलती है, कहीं से नहीं निकलती है। आपको आर्ट्स वालों के साथ ही कम्पीट करना पड़ेगा। आपकी कंबाइंड सीट्स ही रहेंगी, या आप मेरी बात मान लीजिए। तो उसमें आपका नुकसान है एक तो, ठीक है, कंबाइंड सीट नहीं मिलेगी आपको, आर्ट्स के वालों के साथ ही रह के चलना पड़ेगा, उन्हीं की परछाई के पीछे पीछे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एनवीएस केवीएस वाले बीएड कॉमर्स वालों को नहीं लेते हैं। जिनकी बीएड कॉमर्स सब्जेक्ट से है उनको एनवीएस केवीएस वाले नहीं लेते हैं, अनलेस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, एमकॉम है, तब वो आपको ले लेंगे, प्लस वन प्लस टू के लिए कंसीडर कर लेंगे। लेकिन 9th 10th के लिए, 6th to 10th के लिए वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे वो आपको, क्योंकि आपको पता है कि कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं होते हैं स्कूल्स में, तो फिर क्यों कंसीडर करना। जो डीएसएसबी वाले आपको डीएसएसबी वाले कंसीडर कर लेते हैं, जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं कॉमर्स के, डीएसएसबी में कंसीडर किया जाता है उनको, हाँ जरूर किया जाता है। लेकिन किस सब्जेक्ट के लिए? एसएसटी के लिए। एसएसटी में तो आपको पता है ना, कॉमर्स के 1-2 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी के, तो वहां पे आपको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन केवीएस एनवीएस का मानना है कि आप जो एसएसटी कैसे पढ़ा सकते हो, एसएसटी का मेन तो हमारे पास है ना, आर्ट्स वाले हैं जिन्होंने मेन एसएसटी की हुई है, तो वहां पे भी आपका कंपटीशन आर्ट्स वालों के साथ होगा। देखिए जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी हुई है, आपने एसएसटी नहीं पढ़ी हुई है ना ग्रेजुएशन में पढ़ी है आपने, ना प्लस टू में पढ़ी है। और ऑन दी अदर हैंड जो आर्ट्स वाला है उसने प्लस टू में भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है, बीएड में पढ़ेगा जाके, तो उसका कंपटीशन, आपका कंपटीशन उसके साथ होगा, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी आपकी, वहां पे भी आपके सीट के चांसेस, हालांकि उन्होंने बोला है कि कॉमर्स वाले को एसएसटी के लिए कंसीडर कर लेते हैं वो, लेकिन चांसेस वहां पे ज्यादा है। आपको कंपटीशन देख ली किसके साथ करना है, आर्ट्स वाले के साथ कंपटीशन करना है आपको, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी आपसे एसएसटी में, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है आपके लिए बीएड करना बहुत ही वो, मतलब मैं कहूंगा कि मेरे लिए वो सही नहीं है मेरे ख्याल से बीएड करना। हालांकि अगर आपका ये निर्णय है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे बीएड के बाद, तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर सोचा है कि आप पहले बीएड करेंगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आपका ये इरादा है, तो फिर आप उस तरीके से जा सकते हैं, वो आपका आइडिया सही है। लेकिन अगर आप पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद आप बीएड कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले सोचा कि आपको बीएड करनी है पहले फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी बात करते हैं हम जॉब की। देखिए जॉब आपको पता है, जब आप बीएड करते हैं तो बीएड के बाद आप सिर्फ टीचिंग करियर में ही जा सकते हैं। बीएड को कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूट कंसीडर नहीं करता है, तो आपको क्या है, बीएड के बाद आप सिर्फ टीचिंग करियर ही अपना सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो वहां पे आपको वो ऑप्शन भी खुल जाता है आपके लिए, मतलब एक ऑप्शन नहीं है मात्र टीचिंग का ही, आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी खुल जाता है, और साथ साथ में आप बीएड भी कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये मानना है कि बीएड प्राइवेट नहीं होती है, या इसमें प्राइवेट करने में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो फिर अगर आपने उस सोच से आप पहले बीएड करना चाहते हैं तो वो भी सही है, वो वजह सही है आपकी बात। फिर आप बाद में एमकॉम कर लीजिएगा, है ना, तो वो भी सही हो जाएगा, तो वो सेशन आपका बिल्कुल बराबर हो जाता है, वो भी आप उस आइडिया से भी आप सही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बीएड पहले करना चाहते हैं, अगर आपने सोचा है कि आपको स्कूल टीचर ही बनना है किसी भी हाल में, और बीकॉम ही आपका सब्जेक्ट है, उसी में आपको स्कूल टीचर बनना है, और आपका पूरा निर्णय है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका बिल्कुल सही है, फिर आप सही जा रहे हैं। फिर आपका अगर कंपटीशन ही उसमें है, कंपैशन ही उसमें है, पैशन ही उसमें है, तो फिर आप बीएड ही करिए, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। तो दोस्तों वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये सोच लिया है कि उन्हें बीएड ही करनी है, बीकॉम से ही बीएड करनी है उन्होंने, और पहले बीएड ही करनी है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि आपके लिए सब्जेक्ट क्या चुनने चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट चुने, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को भी इसी के साथ ला रहा हूँ कि आपको जो सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, है ना, कोई भी कॉमर्स का, बिजनेस, अकाउंट, या फिर जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह, जब आप है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनिएगा। लेकिन सेकंड सब्जेक्ट जो आप चुनेंगे वो आर्ट्स वाला चुनिए, कोई जहाँ आप मैथ्स ले लीजिएगा, या इंग्लिश ले लीजिएगा, मतलब कोई लैंग्वेज ले लीजिएगा, या फिर आप एसएसटी ले लीजिएगा, ताकि जब आप कंपीट करें इसके बाद तो आपको थोड़ी जॉब लेने में आसानी हो। मतलब जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ना मिले, ऑब्वियसली आप प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा काम करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब करेंगे तो आपके पास एक एज हो कि हाँ आप आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी कोई पढ़ा सकते हैं, तो आप वो एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शंस रहती हैं, तो वो मैथ, इंग्लिश, हिंदी या एसएसटी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, ताकि आपकी वो
जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें इसके बाद, तो फिर आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो इस रिगार्डिंग के लिए जो मैं बता रहा था कि आपको इस तरीके से सब्जेक्ट चुने जब भी आपके सब्जेक्ट चुने। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं हिमाचल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए जो हिमाचल कैंडिडेट्स हैं और जिनका गवर्नमेंट सीट जिनको मिलती है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो बिल्कुल मत कुछ मत सोचिए, डायरेक्ट बीएड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिनको गवर्नमेंट सीट मिलती है बिल्कुल मत सोचिए, डायरेक्ट आप बीकॉम से कर लीजिए, बीएड कर लीजिए। लेकिन जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, अगर उनके पास ऑप्शन है, अगर आपको एमकॉम में सीट मिलती है तो पहले आप एमकॉम कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपका। और एक सेकंड ईयर फिर उसके बाद ट्राई कीजिए अगले साल। अगर आपको बीएड में सीट मिल जाती है, गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, तो फिर अगले साल कर लीजिए, बीकॉम का एक साल बाद में कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद आपके पास दूसरा साल फिर रहेगा, आपके पास दूसरे साल फिर बीएड का टेस्ट लीजिए। अगर वहां पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो वहां से कर लीजिए। तो वहां से क्या होगा, आपको एक तो आपकी एमकॉम हो जाएगी साथ साथ में, और आपकी जो बीएड है वो भी आपकी गवर्नमेंट सीट से मिल जाएगी। तो यही मेरा आइडिया रहेगा आपका। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है हिमाचल कैंडिडेट्स को, तो अभी से अभी कर लीजिए। तब बिल्कुल मत सोचिए डायरेक्ट आप बीएड कर लीजिए। लेकिन बाई चांस अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है और आपके पास ऑप्शन है, आपको लोकल कॉलेज में पता कर लीजिए, आप वहां पे अगर कोई एमकॉम की सीट्स खाली है और एडमिशन चले हुए, वहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वहां से आप एडमिशन कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पे ले लीजिए, आप एमकॉम कर लीजिए और अगले साल फिर ट्राई कर लीजिए गवर्नमेंट सीट के लिए। अगले साल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अगले साल फिर ट्राई कीजिए गवर्नमेंट सीट्स के लिए। तो 2 साल में जब आप 2 बार एंट्रेंस दोगे ना, तो गवर्नमेंट सीट के लिए आपको मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक तो आपकी एक लागे हाथ आपकी एमकॉम हो जाएगी, और क्या पता आपको 1 साल में या 2 साल में गवर्नमेंट सीट बीएड में ही मिल जाए, तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। तो आई थिंक ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। जो हिमाचल के कैंडिडेट्स हैं, ये उनके लिए मेरी राय रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों यही मैं आज की वीडियो खत्म कर रहा हूं। अगर आपका इसके बाद मैंने पूरे डाउट क्लियर करने की हालांकि कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे ख्याल से आपको एमकॉम ही करनी चाहिए पहले, एक बार फिर बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि आपको बीएड ही करनी है पहले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बीएड करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या मन करता है, आप किस करियर को चूज करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपकी हेल्प करने की, आपके डाउट सोल्व करने की। स्टिल आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से आपकी फिर से मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।